हेलो दोस्तों, मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया स्टार्टिंग से। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आपको आर्टिकल की क्लास पढ़ाई है, उसके बाद मैंने नाउन क्लियर किया, नाउन के बाद में प्रोनाउन पढ़ाया, देन एडजेक्टिव पढ़ाया और अब मैं वर्ब को पढ़ा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने भी अभी तक मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर उन क्लासेस को देख लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके हर एक क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि पिछली क्लासेस क्लियर करते रहेंगे तो आगे अच्छे से समझ में आएगा। और अब मैं आपको वर्ब पढ़ा रहा हूँ। वर्ब में मैंने आपको वर्ब के टाइप्स बताए हैं कि वर्ब क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ाई, ऑक्सिलरी पढ़ाई। तो ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके आगे अब आज आपको पढ़ाना है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। वैसे कहते तो हम इनको वर्ब है, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं करती हैं, इसीलिए हम इनको नकली वर्ब कहते हैं। क्या कहेंगे? फेक वर्ब, नकली वर्ब। क्योंकि ये वर्ब होती जरूर है, बट यूज जो इनका होता है वो वर्ब की तरह नहीं किया जाता सेंटेंसेस में। ओके, अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। और वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? तो इसमें आता है जिरेंड, देन इंफिनिटिव। ठीक है, जिरेंड, इंफिनिटिव और उसके बाद में पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, ये 3 टाइप्स की नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। और ये जिरेंड है, ये इन्फिनेटिव है, ये पार्टिसिपल है, ये वर्ब जरूर है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, बट इनका यूज वर्ब की तरह नहीं होता। जिरेंड क्या होता है? ये वर्ब ना होके ये किसका वर्क करता है? नाउन का। इन्फिनेटिव भी वर्ब ना होके वो किसका वर्क करता है? एज अ नाउन वर्क करता है। ठीक है, और पार्टिसिपल ये भी वर्ब ना होके किसका वर्क करता है? ये करता है एडजेक्टिव। इसका वर्क करेगा, एडजेक्टिव का वर्क करता है। ठीक, तो अब देख लीजिए, ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, तो कि वर्ब रह गई? नहीं रह गई। इसीलिए इसको हम नकली वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब दिखती जरूर है, बट यूज इसका कैसा हो रहा है? नाउन, नाउन, एडजेक्टिव। ओके, गॉट इट। अब जिरेंड क्या होता है? तो जिरेंड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करके बनाया जाता है। और इन्फिनेटिव, तो ये 2 प्लस V1 होता है, यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पार्टिसिपल में, इन्फिनेटिव में, सॉरी। ठीक है, पार्टिसिपल में 2 होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म यहां पर भी लगती है और यहां पर भी है, बट दोनों का यूज अलग है। यहां पर ये एज अ नाउन यूज होगा और यहां पर ये कैसे यूज होगा? एज एन एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब की
थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके 3 टाइप्स हैं। जिरेंड आपको क्या है समझ में आया कि वर्ब ना होकर के कैसे यूज होगा, नाउन की तरह यूज होगा, इन्फिनेटिव भी नाउन की तरह यूज होगा, पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। और जिरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2+V1 होता है। पार्टिसिपल क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनता है और पास्ट में V3 होता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। गॉट इट, आई होप सो। अब देखिए कि जिरेंड हम कैसे यूज करते हैं। जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पे देखिए क्या है, स्विमिंग, ये स्विमिंग क्या है, नहाना। अब यहां देखिए मेन ऑक्सिलरी क्या है, इज, ये मेन आ गया। और जो ऑक्सिलरी है या वर्ब है, वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ में है, वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ में होता है, सब्जेक्ट के साथ में। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब हमेशा किसके लिए यूज होती है, सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और सब्जेक्ट आपको पता है क्या हो सकता है, या तो सब्जेक्ट नाउन होता है या सब्जेक्ट क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, नाउन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है, तो ये क्या हो गया, जिरेंड हो गया। क्या हो गया, जिरेंड हो गया। और ये कहां कहां पर आ सकते हैं, ये सारी चीजें, ये दोनों जिरेंड हो या इन्फिनेटिव हो या, ठीक है, जिरेंड इन्फिनेटिव दोनों नाउन है। और नाउन हमेशा कहां पे आता है, या तो ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, या तो ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा एज अ सब्जेक्ट, या एज अ ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, और एडजेक्टिव तो आपको पता ही है कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है। ओके, तो ये समझ में आया कि क्या है, ये देखिए स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ऐसे ही स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहां पर भी देखिए क्या लिखा है, ये क्या है, स्मोकिंग, स्मोक करना। ठीक है, तो स्मोकिंग क्या है, ये भी देखिए, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, नाउन है, तो ये भी क्या है, जिरेंड है। ठीक है, तो ये जिरेंड समझ में आया कि जिरेंड का यूज कैसे होता है। जिरेंड का यूज होता है सब्जेक्ट की तरह। और ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ये तो सब्जेक्ट की तरह हो गया, आई लाइक स्विमिंग। अब यहां पर देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, क्या पसंद करता है, स्विमिंग, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या बताया हमने, सब्जेक्ट की तरह भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहां पर देखिए क्या है, नाउन है। जिरेंड के होने के लिए कंडीशन क्या है, पहले तो वर्ब होना चाहिए जो कि ये है, और वर्ब में आईएनजी लगी होनी चाहिए, वो भी लगी है, और फिर ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो ये नाउन है। तो ये जिरेंड की सारी कंडीशंस फॉलो करता है। ये भी क्या है, जिरेंड है। यानी इसकी कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, पहली कंडीशन कि वर्ब होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन या तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, तो ये जिरेंड होने की कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस फॉलो करती हैं तो वो वर्ड क्या है, जिरेंड है। और ये हो गया, और ये क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है।
एक और चीज कि ये क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं इन्फिनेटिव पे। अब इन्फिनेटिव में क्या होता है, 2+V1 होता है। तो सेम कंडीशंस जो हैं कुछ, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये भी होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखते हैं, जैसे और नाउन तो हो ही जाएगा, आई लाइक टू स्विम। आई लाइक टू प्ले। अब यहां देखिए, ये मेन सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब तो हो गया, सब्जेक्ट वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्या पसंद है, जैसे मुझे तैरना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है। तो क्या पसंद है, क्या का आंसर में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या है, नाउन है। 2+V1 लगा हुआ है, नाउन है। तो ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। तो इन्फिनेटिव का यूज इस तरह से किया जाता है। ओके, समझ में आया, आई होप सो समझ में आया होगा आपके। बहुत ज़्यादा टफ थिंग नहीं है, नॉर्मल सा यूज है जो आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा। यानी इसकी भी कंडीशन क्या है कि 2+V1 होना चाहिए और वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होना चाहिए। बस इतनी सी बात है, इसमें कुछ खास कंफ्यूजन नहीं होता है। उसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में थोड़ा सा दिक्कत है कि ये भी आईएनजी है, ये भी आईएनजी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन यहां इसका यूज जिरंड की तरह है और वहां उसका यूज कैसे है, एडजेक्टिव की तरह। जैसे द बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट। तो इसका मतलब क्या है, एक्सक्यूज मी, द बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट मतलब डॉग्स कैसे, ये डॉग्स हैं। और कैसे डॉग्स, बार्किंग मतलब भौंकने वाले। तो भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, ये कहावत है। तो देखिए, अब ये क्या है, डॉग्स। और किसी भी नाउन या प्रोनाउन की डिफिनेशन एवं क्वालिफाई या क्वालिटी बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। और यहाँ पर एडजेक्टिव यूज हुआ है। अब ये क्या है, देखिए बार क्या होता है, वर्ब है। तो पार्टिसिपल होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें आईएनजी लगा हो, और वो कैसे वर्क कर रही हो, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रही हो। तो ये क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहाँ देखिए, बार्किंग डॉग्स भौंकने वाले कुत्ते। तो कुत्तों की विशेषता बताई जा रही कैसे, कि वो कैसे हैं, भौंकने वाले, नेवर बाइट। यहाँ देखिए, ये तो नेवर हो गया और ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, और ये क्या है, एडजेक्टिव। तो ऐसे यूज किया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ठीक है, और देखिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम कैसे करेंगे, जैसे द ब्रोकन ग्लास वॉज रिपेयर्ड। ब्रोकन ग्लास, कैसा ग्लास है, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। तो ग्लास की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा ग्लास है, टूटा हुआ है। क्योंकि क्या वर्ड लगाने से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है और कैसा वर्ड लगाने से हमें एडजेक्टिव मिलता है। तो ये कैसा ग्लास है, ब्रोकन ग्लास है, टूटा हुआ ग्लास है। तो ये क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज हो रही है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। समझ में आया, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और
दूसरी थिंग बताते हैं कि अब ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा। अब मेन वर्ब, जैसे कंफ्यूजन हो सकता है किस चीज में कि वर्ब में आईएनजी जो है, ये वर्ब में आईएनजी कितनी तरीके से वर्क कर रही है। एक तो ये मेन वर्ब है, ओके, दूसरा ये आपका आ गया जिरेंड है, और तीसरा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब इन तीनों में देखिए डाउट क्या हो सकता है कि इसका यूज कैसे होगा, तो बस उसी डाउट को क्लियर करना है। यानी इसमें क्या है, मेन वर्ब होता है तो आपको पता है कि मेन वर्ब में कैसे यूज होता है कि कोई वर्किंग हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है। मेन वर्ब में ये एक्शन को डिनोट करता है, इस चीज को बताता है, एक्शन को। जैसे he इज प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर खेलने का क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। सी इज राइटिंग अ लेटर, मान लिया, या रीडिंग अ बुक, तो यहां बुक को पढ़ने का क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। तो जहां पर एक्शन हो रहा है, एक्शन की बात की जा रही है, वो क्या है, मेन वर्ब है। यहां देखिए रीडिंग है, पढ़ रही है, ठीक है, प्लेइंग है, वो खेल रहा है, तो ये क्या हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं। तो एक्शन क्या होता है, मेन वर्ब की तरह वर्क करता है। और इसमें क्या होता है, जैसे और इसी को कहें, जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ऐसे करके वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हम आते हैं जिरंड की बात पर। जैसे मान लिया आई लाइक स्विमिंग, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे सी लाइक स्विमिंग, दे लाइक स्विमिंग, he liked swimming, ठीक है। अब जैसे यहां पे भी कर रहे हैं, he was reading book, यहां पर देखिए आई लाइक स्विमिंग, सी लाइक्स, दे लाइक, और ही लाइक्ड स्विमिंग, ठीक। एक चीज इसमें यही बतानी है। और यहाँ देखिए पार्टिसिपल में, चलिए आगे बताते हैं। तो इसमें एक चीज है, इसी में लिख देते हैं, जैसे मान लिया द ब्रोकन ग्लास वॉज repaired, और the broken glasses were repaired, ओके। अब इसमें एक चीज और बतानी है। तो मेन वर्ब की तरह तब वर्क करता है जब एक्शन हो, एक्शन बता दिया आपको। जिरंड में क्या होता है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, यहां सारे ऑब्जेक्ट हैं। और एक चीज और होती है कि नॉन फाइनाइट में मेन वर्ब में देखिए ये क्या है, ही है, ये सी है। देखिए जेंडर चेंज हुआ, लेकिन जेंडर चेंज होने पर मेन वर्ब पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगा है। सिंगुलर से प्लूरल हुआ तब भी कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, टेंस चेंज हुआ तब भी कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो एक चीज यही याद रखनी है कि जब भी मेन वर्ब की तरह वर्ब का यूज होता है आईएनजी फॉर्म का, तो उसमें ना ही जेंडर का
यानी ना ही जेंडर और ना ही सिंगुलर प्लूरल यानी नाउन नंबर सिंगुलर प्लूरल और ना ही टेंस, इनमें किसी में भी चेंज नहीं होता है, सभी में वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेम रहती है। बट जब हम जिरेंड की बात करेंगे, ठीक, मतलब यहां पर मतलब ये आईएनजी फॉर्म सेम रहती है, बट इसमें एक चीज और है कि रीडिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, आईएनजी फॉर्म एक्शन को बता रही है, तो यहां पर ये सेम रहती है, लेकिन इसकी ऑक्सिलरी जो हैं वो क्या होती हैं, चेंज हो जाती है। ठीक है, ऑक्सिलरी पे फर्क पड़ता है मेन वर्ब में, और यहां पर भी देखिए जिरेंड में भी ऑक्सिलरी लाइक है, ये लाइक्स हो गई, दे लाइक हो गया और दे लाइक्ड हो गया, ये ऑक्सिलरी सिर्फ चेंज होती है, लेकिन इसकी जो मेन ये वर्ब है, ये देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब, इसमें किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी में मेन वर्ब में फर्क देखिए यहां भी पड़ रहा है और यहां भी पड़ रहा है, दोनों में इस चीज का फर्क पड़ रहा है, लेकिन यहां पर भी देखिए एक्शन में क्या है, सेम वही थिंग है कि आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म का यूज हो रहा है। यहां पर भी देखिए आई लाइक स्विमिंग, सी लाइक स्विमिंग, दे लाइक स्विमिंग, ही लाइक स्विमिंग, तो स्विमिंग में कोई फर्क पड़ा नहीं, ना टेंस का, ना जेंडर का, ना ही सिंगुलर प्लूरल, ना ही ठीक है, किसी भी थिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट किस पे पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है आपका ऑक्सिलरी पे, ऑक्सिलरी पे। तो ये दोनों थिंग में यही याद रखना है कि ये एक्शन को डिनोट करती है, चाहे किसी भी टेंस में हो। यहां पर भी ये एक्शन को डिनोट नहीं करती है, ये सिंपल नाउन को बताती है, किसी भी थिंग को बताती है कि नहाना, पढ़ना, खेलना, कूदना, इस तरीके की थिंग्स को ये बताती है, और ना टेंस, ना जेंडर और ना ही नाउन नंबर, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ऑक्सिलरी आपकी किसी भी टेंस की हो, किसी भी नंबर की हो, बट हमारा जो नॉन फाइनाइट है वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि नाउन में कोई चेंज थोड़ी होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के, चाहे हम ऑब्जेक्ट कहें अभी स्विमिंग इज, ठीक है, वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो भी स्विमिंग का स्विमिंग ही रहेगा, नाउन है, नाउन में कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर भी देखिए द ब्रोकन ग्लास है, यहां पर ब्रोकन है, ये पार्टिसिपल है, इसका कोई फर्क पड़ा, ये ग्लास हो गया, ये ग्लासेस हो गया, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। कोई भी टेंस हो, कोई भी नंबर हो, सेम रहेगा। पार्टिसिपल भी कोई चेंजिंग पार्टिसिपल में भी नहीं होगी। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म 3 टाइप से वर्क करती है, मेन वर्ब, जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा इतना। और क्या हो सकता है इसमें, जैसे कुछ थिंग्स हो सकती हैं किस सेंस में, जैसे अगर हम जिरेंड और इन्फिनिटिव की बात करें तो दोनों एक जैसे वर्क करती हैं, जैसे आई रिमेंबर टू मीट हिम, और दूसरी थिंग क्या है, आई रिमेंबर मीटिंग हिम। अब यहां पर देखिए, यहां पे किसका यूज हुआ है, ये इन्फिनिटिव है और ये क्या है, जिरेंड है। ये इन्फिनिटिव है और ये जिरेंड है। इन दोनों के यूज में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब यहां पर क्या है, आई रिमेंबर, मुझे ये याद है, टू मीट हिम, उससे मिलना, यानी कहने का बात
की बात यह है कि मुझे उससे अभी मिलना है। इस बात को मैं याद रखे हूं कि मुझे उससे आज शाम में मिलना है, अभी सुबह है, शाम में मिलना है, ठीक है। तो ये चीज मुझे याद है कि शाम में उससे मिलना है। ओके, तो ये क्या है, यहां पर जो एक्शन है वो एक्शन इन्फिनेटिव में क्या होता है, ये इनकम्प्लीट होता है। ये किस चीज को बताती है, इनकम्प्लीट एक्शन को बताती है। और यहां देखिए, आई रिमेंबर मीटिंग हिम, तो मीटिंग हिम का मतलब यह है कि मुझे उससे मिलना याद है, यानी मैं उससे मिल चुका हूं, वो चीज मुझे याद है। ठीक है, कि क्या याद है, मुझे उससे मिलना याद है, मैं उससे मिल चुका हूं, इस चीज को मैंने याद रखा है। तो यहां पर जिरेंट क्या बताता है, ये कंप्लीट सेंस को बताता है। यहां पर इनकम्प्लीट एक्शन होता है और ये क्या होता है, कंप्लीट एक्शन की बात करता है। मुझे उससे मिलना याद है, यानी मैं उससे मिल चुका हूं तो जिरेंड है, और नहीं मिला हूं तो क्या है, इन्फिनेटिव है। और इसमें क्या हो सकता है कि एक चीज, जैसे एक सेंटेंस है, मान लिया अब बताइए कि यहां पर टू मीट होगा या मीटिंग होगा। आई रिमेंबर टू मीट हिम यस्टरडे और मीटिंग हिम यस्टरडे। तो अभी मैंने बताया कि टू मीट क्या क्या बताएगा, इनकम्प्लीट। और अगर इनकम्प्लीट है तो यस्टरडे कहां से हो सकता है, कल की बात कर रहा हूं, और पिछले कल में जाके मुझे मिलना तो है नहीं। अगर मैं टुमारो कहता, कल आने वाले कल की बात करता, तो मैं मिल सकता था, बट यहां तो मैं पिछले कल की बात कर रहा हूं, तो वहां तो मैं मिल चुका हूं, वो चीज याद है, मिलने वाला तो नहीं हूं। ये क्या है, ये टू मीट ना होकर ये क्या होगा, मीटिंग होगा। आई रिमेंबर मीटिंग हिम यस्टरडे। ओके, तो ये एक कंफ्यूजन और होता है कि इन्फिनेटिव और जिरेंड का यूज कैसे करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि इन्फिनेटिव इनकम्प्लीट सेंस देता है और जिरेंड आपको कंप्लीट सेंस देता है। तो इतनी सी थिंग्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी थिंग को समझना है कि जिरेंड क्या है, उसका यूज कैसे हुआ, इन्फिनेटिव क्या है, उसका यूज कैसे करते हैं, और पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल दोनों का यूज कैसे करते हैं। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो सो आई क्लियर द नॉन फाइनाइट वर्ब्स clearly. These are fake verbs and there are three type of verbs, gerund, infinitive and participle. And participle has also two types, present participle and past participle. Gerund, the gerund is the verb, the first form of the verb plus ing form. It works as a noun. And then infinitive, it has 2 plus v1 and it also works as a noun. Then there are participle and the both participles use as an adjective. Okay, present participle, it is v1 plus verb ki first form, means the first form of the verb plus ing, and then the past participle, it is the third form of the verb. Okay, I have cleared all the three types of non-finite verbs and I hope you have you have got all the things. Okay, समझ में सब आया होगा। और अच्छे से पढ़ते रहिए और स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए शुरू से हर एक पन्ने को पलटते रहिए, जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्ती से पढ़ाई करिए, लोड लेना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन आराम से पढ़ना है और हर चीज़ को क्लियर करके रखना है कि सेट हो जाए, हमारे कॉन्शियस माइंड में बिल्कुल बैठ जाए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट जरूर करिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट टू मी, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आई हैव गिवन द लिंक इन माय बायो, मैंने लिंक दे रखा है, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।
कुछ सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर दीजिए, क्योंकि इतना टाइम हो रहा है, मैंने काफ़ी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कोई पोर्शन आपका छूट रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ नहीं समझ में आया किसी भी पोर्शन में, तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम फ्रेंड्स।